जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 27 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1, सोन नदी किस दिशा की ओर बहने वाली नदी है? ए पूर्व की ओर, बी पश्चिम की ओर, सी उत्तर की ओर, डी दक्षिण की ओर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर की ओर। अतिरिक्त जानकारी, सोन नदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पे से निकलती है। ये बिहार में जाकर गंगा में मिलती है। इसकी गिनती भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में होती है। प्रश्न 2, तत्व के परमाणविक भार को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ए जूल, बी एएमयू, सी न्यूटन, डी मोल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एएमयू। अतिरिक्त जानकारी, एएमयू का पूर्ण रूप एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई है। ये इकाई किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग विशेष रूप से रसायन विज्ञान और भौतिकी में किया जाता है। प्रश्न 3, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त, सी पुष्यमित्र, डी अशोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। अतिरिक्त जानकारी, शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने उसे मारकर इस नए राजवंश की स्थापना की थी। प्रश्न 4, सातवाहन राजवंश का संबंध भारत के वर्तमान के किस राज्य से है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अतिरिक्त जानकारी, सातवाहन प्राचीन दक्कन या डेक्कन के शक्तिशाली शासक थे। इनका मूल संबंध वर्तमान आंध्र प्रदेश क्षेत्र से था। सिमुक को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 5, कुद्रेमुख भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अतिरिक्त जानकारी, कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित एक पर्वत शिखर और एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्षेत्र लौह अयस्क यानी आयन ओर के खनन के लिए भी प्रसिद्ध था। कुद्रेमुख का शाब्दिक अर्थ है घोड़े का मुख। प्रश्न 6, बलराम की पत्नी का नाम क्या था? ए रुक्मणी, बी सत्यभामा, सी रेवती, डी द्रौपदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेवती। अतिरिक्त जानकारी, बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवती को बलराम की पत्नी बताया गया है। वे राजा रैवत की पुत्री थीं। प्रश्न 7, भारत का एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वह कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अतिरिक्त जानकारी, केसर विश्व के सबसे महंगे मसालों में से एक है। भारत में केसर का उत्पादन मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के करेवा क्षेत्रों में होता है, विशेषकर पंपोर क्षेत्र में। प्रश्न 8, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अतिरिक्त जानकारी, नाथुला दर्रा हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ये दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। ये प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। प्रश्न 9, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? ए लेनदार, बी वेतनभोगी, सी ऋणी, डी पेंशनभोगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋणी। अतिरिक्त जानकारी, मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य घट जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कम मूल्य पर ऋण लिया है और मुद्रास्फीति के बाद वह कम मूल्य के धन से चुकाता है तो ऋणी को सापेक्ष लाभ होता है। प्रश्न 10, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के गाने का निर्धारित समय कितना है? ए 55 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 60 सेकंड, डी 48 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 52 सेकंड। अतिरिक्त जानकारी, राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे संवैधानिक रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। विशेष अवसरों पर इसे संक्षेप में 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है।
प्रश्न 11। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए. बंगाल गजेट, बी. समाचार सुधावर्षण, सी. उद्यत मार्तंड, डी. हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्यत मार्तंड। अतिरिक्त जानकारी। उद्यत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था जिसे 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इस दिन को आज भी हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 12। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? ए. तैमूर, बी. बाबर, सी. चंगेज खान, डी. कुबलई खान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंगेज खान। अतिरिक्त जानकारी। चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी के पार भाग रहे ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करना था। प्रश्न 13। आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. पुणे, डी. औरंगाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुणे। अतिरिक्त जानकारी। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहीं कैद किया गया था। प्रश्न 14। नंदी हिल्स भारत के किस राज्य में पड़ता है? ए. केरल, बी. तेलंगाना, सी. गोवा, डी. कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अतिरिक्त जानकारी। नंदी हिल्स कर्नाटक में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। ये बैंगलोर शहर के पास स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक किलाबंदी के लिए जाना जाता है। प्रश्न 15। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? ए. गुरु नानक देव, बी. गुरु तेग बहादुर, सी. गुरु अर्जन देव, डी. गुरु गोविंद सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जन देव। अतिरिक्त जानकारी। स्वर्ण मंदिर का मूल नाम हरमंदिर साहिब है जो अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव ने करवाया था। इसकी नींव एक सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। प्रश्न 16। मालती माधव के लेखक कौन हैं? ए. कालिदास, बी. भवभूति, सी. तुलसीदास, डी. बाणभट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भवभूति। अतिरिक्त जानकारी। मालती माधव संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है। भवभूति 8वीं शताब्दी के एक महान विद्वान और नाटककार थे। ये नाटक प्रेम कहानी और रोमांच पर आधारित है। प्रश्न 17। बीजक के लेखक कौन थे? ए. सूरदास, बी. तुलसीदास, सी. रविदास, डी. कबीरदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कबीरदास। अतिरिक्त जानकारी। बीजक संत कबीरदास जी की रचनाओं का प्रमुख संग्रह है। ये कबीरपंथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित हैं। सेट नंबर 27 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।